दोस्तों, लंका में सीता माता के सुरक्षित स्थिति की खबर जब श्री राम को हनुमान के मुख से मिली, तब उनका हृदय स्नेह और संकल्प से भर उठा। एक ओर प्रेयसी पत्नी की पुकार और दूसरी ओर अधर्म का अट्ठास कर रहा रावण। श्री राम जान गए कि अब धर्म युद्ध का समय निकट है। श्री राम ने वानर राज सुग्रीव, वीर अंगद, जाम्बवान और समस्त वानर सेना को संगठित किया। जैसे ही आदेश हुआ, पूरी वानर सेना गरजते मेघों की भांति किष्किंधा से दक्षिण दिशा की ओर कूच करने लगी। उनका लक्ष्य था धनुष कोडी, तमिलनाडु की वह भूमि जो लंका के सामने अंतिम किनारा थी। जब श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे, लहरें उफान पर थी। लंका की ओर देखते हुए राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की विनती की, पर जब समुद्र शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अपने धनुष बाण चढ़ाया। संपूर्ण प्रकृति थर्रा उठी। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए मार्ग का सुझाव दिया। हे रघुनंदन, नल और नील सेतु का निर्माण करें, हम स्वयं सहायता करेंगे। युद्ध का उद्देश्य केवल विजय नहीं, धर्म की पुनः स्थापना थी और धर्म के मार्ग पर पहला कदम था शिव की शरण में जाना। श्री राम जानते थे कि रावण भले ही पापमय था, पर शिव का परम भक्त भी था। ऐसे में रावण से युद्ध से पूर्व शिव का आशीर्वाद लेना आवश्यक था। उन्होंने वानर राज सुग्रीव को आदेश दिया, देश के कोने कोने से तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलवाओ, हम विधि पूर्वक अपने ईश्वर शिव की आराधना करेंगे। अब एक पावन कार्य शुरू हुआ। श्री राम ने स्वयं समुद्र की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। वानर सेना ने बेलपत्र, पुष्प, गंगा जल और विविध पूजन सामग्री एकत्र की। लहरों की संगीत ध्वनि के मध्य श्री राम गहरे ध्यान में डूबे। उनके अधरों से ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकली और वायुमंडल शिवमय हो गया। 5 दिन तक नल नील सेतु का निर्माण चलता रहा। उतने ही दिनों तक श्री राम उस शिवलिंग की पूजा करते रहे। प्रतिदिन प्रातः काल सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती, मानो सूर्य देव भी उस पूजा का साक्षी बन गया हो। 5वें दिन सेतु पूर्ण हुआ। श्री राम ने अंतिम बार शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, इस धर्म युद्ध में मुझे शक्ति दो ताकि अधर्म का अंत कर सकूं। और तब शिव स्वरूप से एक अदृश्य आशीर्वाद की अनुभूति हुई। हवा स्थिर हो गई, समुद्र शांत और राम का मन पूर्णतया स्थिर। श्री राम ने घोषणा की, यह स्थल जहां मैंने अपने ईश्वर शिव की आराधना की, अब से रामेश्वरम कहलाएगा। दोस्तों, जहां राम ने ईश्वर की उपासना की, वह भूमि सदा के लिए पावन बन गई। श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पर बने सेतु से लंका की ओर प्रस्थान कर गए। उनके हृदय में शिव का आशीर्वाद, मन में संकल्प और साथ में संपूर्ण धर्म की शिक्षा थी। कुछ ही दिनों बाद रावण का अंत हुआ और अधर्म पर धर्म की जय हुई। तो दोस्तों, यह है रामेश्वरम की गाथा, जहां राम और शिव एकाकार हुए। यह स्थल न केवल भूगोल में स्थित है, बल्कि हर भक्त के अंतःकरण में बसा है। राम ने जहां शिव की पूजा की, वहां से प्रारंभ हुई पवित्रता की वह धारा जो आज भी हर हिंदू के हृदय में प्रवाहित हो रही है। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।